तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला जाता हूँ। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार मैथ महाराज में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के उन प्रश्नों के बारे में जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अपने साथ पूरी ईमानदारी दिखाएं, पूरा मेहनत करें दोस्तों। बस इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, जिसकी तैयारी में है दम वही बनेगा सिंघम। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं, क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। पहला प्रश्न है दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल 64 तथा उनका अंतर 8 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों दिया है दो संख्याएं हैं, उनका योगफल 64 दिया है और उनका अंतर दिया है 8। आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बड़ी संख्या होती क्या है दोस्तों, तो जब भी आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो आप क्या करेंगे दोस्तों, योग और अंतर दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो चलिए हम क्या करें, 64 में 8 को जोड़ लें और क्या करें 2 से भाग दे दें। तो 64 में 8 को जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा आपका 72, 72 में 2 से भाग दीजिए हो जाएगा दोस्तों आपका 36। क्या निकल के आ गया दोस्तों, बड़ी संख्या निकल के आ गई। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, तो ए वाला सही है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है क्या करना है दोस्तों, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, बड़ी संख्या निकल जाएगी। दोस्तों अगर पूछ ले कि छोटी संख्या क्या होगी तो कैसे निकालेंगे, तो छोटी संख्या दोस्तों क्या करिए, दोनों को घटा के, बड़ी संख्या पूछेगी तो जोड़ के, और दोस्तों छोटी संख्या पूछेगी तो दोनों को घटाकर 2 से भाग देना है। तो दोस्तों यहाँ पे 64 में से आप क्या करिए 8 को घटा दीजिए और क्या करिए दोस्तों 2 से भाग दे दीजिए। तो चलिए घटाते हैं, तो देखिए यहाँ पे 14 में से 8 जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे 5 बचा, 56 हो गया। 56 में 2 से भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो दोस्तों आ जाएगा आपका 28। तो क्या निकल के आ गया दोस्तों, ये आपकी छोटी संख्या निकल के आ गई। तो इस प्रकार से आप क्या करें, छोटी संख्या पूछे तो छोटी संख्या बता सकते हैं, बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या। क्या करना है आपको दोस्तों, दोनों को जोड़ के भाग देंगे 2 से तो बड़ी संख्या, दोनों को घटा के दोस्तों 2 से भाग देंगे तो छोटी संख्या। बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 33 है, तो बीच वाली संख्या बताइए। दोस्तों इसमें दिया हुआ है 3 प्राकृतिक संख्या है जो क्रमागत हैं, मतलब क्रम से हैं दोस्तों। ठीक है, और उनका योगफल 33 है, तो बीच वाली संख्या बताइए। क्रमागत संख्या क्या होती है दोस्तों, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये दोस्तों क्रमागत संख्या है। देखिए कैसे हैं, तो क्रम से है दोस्तों, एक के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 ही आता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से 5 6 7 8, ये क्या है दोस्तों, क्रमागत संख्या है। देखिए एकदम क्रम से है, 5 के बाद 6 ही आता है, 6 के बाद 7 ही आता है और 7 के बाद 8 ही आता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर कह दिया जाए 10 हो, 13 हो, 14 हो, तो ये क्रमागत है क्या, तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों 10 के बाद 13 नहीं आता है, 10 के बाद क्या आता है 11 आता है। तो क्रमागत आप समझ गए हैं। तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार से 3 क्रमागत संख्या हैं, उनका योगफल दिया है 33। तो पूछ रहा है बीच वाली संख्या बताइए। बहुत ही आसान होता है दोस्तों, जो भी योगफल है 3 संख्या है दोस्तों, तो 3 से आपको भाग देना। योगफल में 3 से भाग दे दीजिए, तो योगफल है दोस्तों आपका 33 और संख्याएं कितनी हैं 3, तो भाग दे दीजिए दोस्तों, तो निकल के आ जाएगा 11। जो उत्तर निकल के आएगा दोस्तों वो हमेशा क्या होगा, बीच वाली संख्या होगी। तो 3 क्रमागत संख्या है दोस्तों, देखिए 1 2 3, तो ये बीच वाली संख्या हो गई दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 11। तो बताइए इससे पहले कौन सी संख्या होगी, तो आप कहेंगे कि 10, और इसके बाद में कौन सी संख्या होगी दोस्तों, तो आप कहेंगे कि 12। अगर आपसे पूछ ले कि वो तीनों संख्याएं बताइए, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, बीच वाली संख्या निकाल लेंगे और फिर अगल बगल की संख्याओं को भी पता कर लेंगे। बात समझ में आई दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 126 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न की तरह है दोस्तों, वहाँ पे बीच वाली संख्या पूछा था, यहाँ पे बड़ी संख्या। तो दोस्तों हम क्या करें, चारों संख्याओं को ज्ञात कर लें और बता दें कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्या करना होगा दोस्तों, हमें योगफल में 4 संख्या 4 से भाग देना पड़ेगा। तो 1 से 26 में दोस्तों हम 4 से भाग देंगे, तो चलिए भाग दीजिए। 4 तियाँ होता है दोस्तों 12, 4 एकम 4 और दशमलव लगा के हो जाएगा दोस्तों 4 पचे 20, यानी बीच की संख्या क्या हमारी प्राप्त हो गई, तो 31.5। तो चलिए दोस्तों हम संख्याओं को प्राप्त करते हैं। 4 संख्या है तो 1 2 3 और 4, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी दोस्तों इन चारों में से, तो कोई नहीं होगी दोस्तों, इन दोनों के बीच में जो आएगा वही बीच में होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए 31.5 को हम कहाँ रखेंगे, तो इन दोनों के बीच में रखेंगे दोस्तों 31.5 को। तो अब बताइए मुझे 31.5 किसके बीच में है, तो आप कहेंगे कि 31 और 32 के बीच में।
ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या मिल गई, 2 संख्याएँ तो मिल गई। अब क्या करिए, आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 33 हो जाएगी, और सबसे पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि 30 हो जाएगी। आपको ज्ञात क्या करना था दोस्तों, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात करना था, तो बड़ी संख्या क्या हमारा मिल के आ गया, 33 आ गया, तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से 6 संख्या दी हों, 8 संख्या दी हों, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको भी इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, किसी 2 अंकों की संख्या, कोई संख्या के बारे में बात कर रहा है और कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया हुआ है, एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योगफल 110 है। एक कंडीशन दोस्तों ये हो गया। तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। दोस्तों दूसरा कंडीशन ये है, एक संख्या के बारे में पूछ रहा है और उसी संख्या के बारे में दोस्तों कंडीशन दिया हुआ है, और दोस्तों उसी संख्या को आपसे पूछ रहा है, तो कैसे हल करेंगे। दोस्तों कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आपसे दिया हो जिसमें कोई संख्या के बारे में कहे और उसके कंडीशन दिए हो, तो आप क्या करिए, उसको विकल्प से हल करना शुरू करिए, बहुत ही जल्दी से कर लेंगे। तो आइए हम विकल्प से उसको करने की कोशिश करें। तो देखिए क्या कह रहा है, किसी 2 अंकों की संख्या, तो दोस्तों 2 अंकों की सभी संख्याएं हैं, एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, तो दोस्तों अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है, इसको हम बदल दें परस्पर, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 8 है तो 8 3 हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार से जो संख्या प्राप्त हो रही है, इन दोनों को जोड़ने पे क्या होना चाहिए, योग 110 होना चाहिए। ठीक है, तो 8 3 क्या हो रहा है आपका, 11 को 1 हो जाएगा दोस्तों, 8 3 11 और 1 12, 121 हो रहा है। तो दोस्तों ये विकल्प तो आपका क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, अगले विकल्प को देखिए, यहाँ पे क्या करिए, बदल के रखिए, 73 है तो 37 हो जाएगा दोस्तों। योगफल कितना आना चाहिए, 110, तो 3 और 7 हो गया दोस्तों, 10 को 0 और 7 3 10 और 1 11, 110। दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है, 110 आ रहा है। आगे क्या दिया हुआ देखिए, यही हमारा सही है क्या, तो देखिए आगे वाले कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं। तो योगफल दोस्तों 110 आना चाहिए, संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। दोस्तों अंकों का अंतर 4 आना चाहिए, तो देखिए 7 और 3 के बीच कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 4 का। तो विकल्प दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही होगा दोस्तों, कि ये हमारा जो दोनों कंडीशन दिया हुआ दोनों को फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों अगर ये फॉलो कर रहा है तो निश्चित रूप से अगली जो संख्या दी गई होंगी वो फॉलो नहीं कर रही होंगी, तो ये क्या हो जाएंगी दोस्तों, आपकी गलत हो जाएंगी। बात समझ में आ गया। चलिए चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देखिए इसको पलट के लिखिए, देखिए 48 है तो 84 हो जाएगा, 8 4 12 को 2, 4 8 12, 12 1 13। दोस्तों देखिए 110 होना चाहिए, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 8 कर लीजिए, जोड़िए इसको, 12 हो जाएगा दोस्तों, 8 4 12 1 13। ये भी 132 आ रहा है, जबकि आना चाहिए दोस्तों कितना, 110 आना चाहिए। बात समझ में आई। इस तरह का कोई भी प्रश्न हो दोस्तों, तो मैं चाहूँगा कि आप क्या करें, उसे विकल्प के माध्यम से हल करें, ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी हल कर लेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, ये जो विकल्प दिए हुए हैं उसी पे कंडीशन आपको लागू करना है, अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, वहाँ से भी इस चीज़ को सीखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, यदि दहाई इकाई से 2 गुना है तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक संख्या के बारे में पूछ रहा है आपसे, और उसके बारे में 3 कंडीशन दिया हुआ है। दोस्तों ये क्या है, उनके अंकों का योगफल 14 है, तो ये दोस्तों हमारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है दोस्तों, यदि दहाई इकाई से 2 गुना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए तीसरा कंडीशन, तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको भी विकल्प से सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला कंडीशन हम क्या करें, इन विकल्पों पे लागू करके देखें। तो पहला कंडीशन है दोस्तों, उनके अंकों का योगफल 14 आना चाहिए। तो देखिए जोड़िए, 6 4 10 4 14 आ रहा है दोस्तों, तो ये हो सकता है। 2 8 10 4 14 ये भी हो सकता है। 2 4 6 6 8 14 ये भी हो सकता है। 1 2 3 4 7 दोस्तों ये 7 हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो, विकल्प कभी भी सही नहीं हो सकता है। दोस्तों अब हमारे 3 विकल्प बचे, इनमें से क्या होगा, कोई उत्तर होगा। तो पहला कंडीशन तो दोस्तों हमने अप्लाई कर लिया। अब दूसरा देखते हैं, कह रहा है दहाई इकाई से 2 गुना। तो देखिए दोस्तों दहाई ये है दोस्तों, ये इकाई है, तो दहाई जो है इकाई का 2 गुना है, नहीं है दोस्तों, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, इसको चेक करिए, दहाई दोस्तों इकाई से क्या होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये जो है 2 गुना है, 2 गुना से ज़्यादा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा दोस्तों। तो केवल 4 विकल्प थे जिसमें से 3 गलत हो गए,
है। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा, तो सी वाला सही होगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। दहाई दोस्तों देखिए इकाई से क्या है, दोगुना होना चाहिए, तो दोगुना है। ठीक है दोस्तों, केवल हमने जो है 2 कंडीशन अप्लाई की है और हमारे उत्तर निकल के आ गए दोस्तों, जबकि इसमें 3 कंडीशन दिया हुआ था। तो आप क्या कर सकते हैं, विकल्प के माध्यम से अपने प्रश्न को कम से कम समय में हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो संख्याएं हैं। दोस्तों आपको संख्याएं बताना है, 4 विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे पहला कंडीशन क्या दिया है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। तो दोस्तों गुणनफल कितना आना चाहिए, तो 336 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम क्या करें, पहले कंडीशन को इस पर लागू करते हैं दोस्तों। तो देखिए 8 दूना 16 को 6, 8 चौको 32, 32 एक 33। दोस्तों आ रहा है 336, तो ये विकल्प हो सकता है। इसको देखिए 14 चौको 56 को 6 हासिल 5, 14 दूना 28, 28 5 33, यह भी दोस्तों सही हो सकता है। इसको देखते हैं 16 एकम 16 को 6, 16 दूना 32, 32 एक 33। दोस्तों ये भी विकल्प सही हो सकता है। इसको देखते हैं 7 8 56 को 6, 7 चौका 28, 28 5 दोस्तों 33। तो हमने दोस्तों पहला जो कंडीशन था चारों विकल्प पे उसको जो है लागू किया, तो दोस्तों हमारा क्या आ रहा है कि चारों विकल्प हमारे सही हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले कंडीशन से हमको पता नहीं चला कि हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। अब हम क्या करें दोस्तों, अगले कंडीशन को देखें। क्या कह रहा है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। तो दोस्तों हम क्या करें, इन दोनों का योगफल निकाल लें और अंतर निकाल लें और फिर देखें कि योगफल अंतर से 28 अधिक है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम योगफल निकालते हैं। तो 42 में 8 को जोड़ेंगे दोस्तों 50 हो जाएगा। अंतर निकालिए, 42 में से 8 को घटाइए दोस्तों, तो 12 में से 8 जाएगा 4, और दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 बचेगा तो हो जाएगा 34। ठीक है दोस्तों, अब इनका योगफल निकल गया, अंतर निकल गया। ठीक है दोस्तों, इनका जो है अंतर आना चाहिए 28, तो घटाइए दोस्तों, यहाँ पे अंतर निकालिए, तो देखिए 10 में से 4 जाएगा दोस्तों आपका 6, और यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 3 जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका 1। अंतर दोस्तों आना चाहिए 28, आ रहा है 16, तो पहला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए योगफल पहले निकालिए, 4 4 होता है दोस्तों 8, और दोस्तों यहाँ पे 1 2 3, 38 हो गया दोस्तों योगफल। अंतर निकालिए, 4 में से 4 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 8 में से हमने 0 को घटाया 8, 3 में से 1 जाएगा दोस्तों, क्या हो रहा है 2। अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, 28 आ रहा है। तो देखिए इसने क्या किया दोस्तों, पहला कंडीशन भी फॉलो किया और दूसरा कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। तो बताइए कौन सा विकल्प आपका सही होगा, तो आप कहेंगे कि बी वाला विकल्प दोस्तों बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो बाकी सारे विकल्प आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे, क्योंकि 4 विकल्प में से कोई एक को सही होना था और हमारा दोस्तों बी वाला सही हो गया। तो अब दोस्तों और विकल्प को देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, टाइम एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों कोई संख्या है, उसमें पहली बार 136 से भाग दिया गया तो शेषफल कितना आया, 36 आया। अब कह रहा है दोस्तों उसी संख्या में 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, पहले किससे भाग दिया जा रहा है, 136 से, और अब किससे कह रहा है, तो 17 से। दोस्तों कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो जो पहले जिस संख्या से भाग दिया गया है दोस्तों, उसमें दूसरी बार जो संख्या से भाग देने को कहा जा रहा है उससे भाग दीजिए। यदि भाग चला जाता है दोस्तों तो कुछ नहीं करना है आपको, जो शेषफल है उसमें क्या करिए, 17 से भाग दे दीजिए, जो शेष आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम चेक करें कि 136 में 17 से भाग जाएगा कि नहीं। तो 17 का पहाड़ा पढ़िए दोस्तों, 17 पचे 85, 17 छके 102, 17 सत्ते 119, 17 अठे 136। दोस्तों 8 बार में चला जा रहा है भाग। जब भाग चला जाए तो कुछ नहीं सोचना है दोस्तों, जो शेषफल है उसमें क्या करिए, 17 से भाग दे दीजिए, जो शेष आएगा दोस्तों वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम 36 में 17 से भाग दें, तो 36 में दोस्तों आप 17 से भाग देते हैं तो देखिए 17 दूना होता है आपका 34, शेष क्या आ गया दोस्तों आपका 2। तो बताइए शेषफल क्या होगा, तो आप कहेंगे डी विकल्प जो है आप बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, कभी भी इस तरह का प्रश्न आए आपको क्या करना है दोस्तों, जो पहली बार जिस संख्या से भाग दिया गया है उसमें क्या करना है, जो दूसरी बार भाग देने के लिए कह रहा है जिस संख्या से, उससे भाग दे के देखिए। अगर भाग चला जाता है तो हमें क्या करना है दोस्तों, जो शेषफल है उसमें डायरेक्ट 17 से भाग दे देना है, जो शेष आएगा दोस्तों वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 1y 3y6 पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। दोस्तों एक संख्या दिया हुआ है, देखिए इसमें कुछ अंक शामिल हैं और कुछ अक्षर, और इसके बारे में कह रहा है इस संख्या के बारे में कि यह 11 से भाग देने पे पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है y का मान क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको मालूम होगा कि 11 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, 11 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं दोस्तों। आप क्या करिए, जो सम स्थान पर स्थित अंक है उनका योगफल निकाल लीजिए, फिर दोस्तों विषम स्थान पर जो स्थित अंक है उनका योगफल निकाल लीजिए और दोनों को आपस में दोस्तों घटा दीजिए। अगर अंतर 0 आता है दोस्तों तो संख्या क्या है दोस्तों, 11 से विभाजित है। और दोस्तों अगर अंतर 0 नहीं आता है, कोई अन्य संख्या आती है, तो उसमें आप क्या करिए 11 से भाग दीजिए। अगर भाग चला जाता है तो भी वह संख्या 11 से विभाज्य है दोस्तों अगर आपको विभाज्यता के नियम नहीं मालूम है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको देख लीजिएगा, आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। संख्या क्या है, 1y 3y6 है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करें, सम स्थानों पे जो स्थित अंक है उनका योग निकालें और फिर विषम स्थानों पे जो स्थित अंक हैं उनका योगफल निकालें और दोनों को घटाएं। तो देखिए हम क्या करें, पहले विषम स्थान पे कौन कौन से अंक हैं दोस्तों, तो देखिए 1 है दोस्तों, फिर 3 है और फिर क्या है 1। ठीक है, तो इनका योगफल निकाल लीजिए, 6 3 9 9 और 1 होता है दोस्तों आपका 10। और फिर क्या करना है, आपको घटाना है किसको, तो सम स्थानों पे जो अंक हैं तो y है दोस्तों, तो देखिए y और प्लस y दोस्तों, इनका योगफल अभी नहीं निकल पाएगा, हम क्या करेंगे विकल्प के माध्यम से इसको हल करेंगे। ठीक है, देखिए तो दोस्तों अंतर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए। अगर 0 ना आके कुछ और आए तो क्या होना चाहिए दोस्तों, वह अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए। तो हम क्या करें, पहला विकल्प रखें दोस्तों, यहाँ पे 6 जो दिया है। तो दोस्तों अगर y का मान हम 6 रखें तो 6 और 6 हो जाएगा दोस्तों 12। 12 में से 10 घटाएंगे दोस्तों, 0 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि दोस्तों 2 भी 11 से विभाजित नहीं है, तो हम 6 नहीं रख सकते, यह विकल्प हमारा दोस्तों गलत है। ठीक है, फिर अगर हम दोस्तों 1 रखते हैं तो 1 1 2 होगा और 10 में से 2 को घटाएंगे दोस्तों तो 8 आ जाएगा। तो दोस्तों 8 भी हमारा क्या है, 11 से विभाजित नहीं है, इसलिए दोस्तों यह भी विकल्प हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखिए अब क्या करें, सी को रखें दोस्तों, तो y की वैल्यू हो गया दोस्तों यहाँ पे 2 और 2 4, 10 में से 4 को घटाएंगे 6, 6 भी दोस्तों 11 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह भी विकल्प हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो दोस्तों बचा हमारा अंतिम विकल्प, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 5 10 हो जाएगा और 10 में से 10 को घटाएंगे दोस्तों 0 आ जाएगा। तो दोस्तों जब सम स्थान पर स्थित अंकों का योगफल और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल का अंतर दोस्तों अगर 0 आता है तो क्या हो जाएगा, वह दोस्तों संख्या विभाजित हो जाएगी 11 से। बात समझ में आई। तो दोस्तों अगर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आपसे पूछे, आपको इसी प्रकार से उसको हल कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।